नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर शकुंतला मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर EFM। बच्चों, हमने पहले वाले टॉपिक में देखा था हरित क्रांति अथवा कृषि की नवीन व्यूह रचना की विफलताएं। आज हम देखेंगे कि हम क्या क्या प्रयास करें, क्या क्या करें जिससे कि उसको जो हरित क्रांति है, जो जिस उद्देश्य से लाई गई थी, उसको सफल बनाया जा सके। इसलिए हम इसके सुझाव देखेंगे कि क्या क्या सुझाव है जिनके द्वारा इसको अच्छी तरह से लागू किया जा सकता है। मिट्टी की जांच के आधार पर बीजों का प्रयोग। भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं और जो मिट्टियों के विभिन्न प्रकार होने की वजह से उनकी बीजों की उत्पादक क्षमता है वो भी मिट्टी के हिसाब से अलग अलग है। इसीलिए कुछ बीजों को मिट्टी विशेष के लिए ही उचित होते हैं और कुछ उसके लिए उचित नहीं होते हैं। इसलिए मिट्टी की जांच करवा कर ही बीजों का प्रयोग करना चाहिए कि किस मिट्टी के लिए किस प्रकार के बीज बोए जाएं, जिससे फसल की उत्पादकता को बढ़ाया जा सके और फसल की गुणवत्ता भी बढ़ सके। नेक्स्ट है रासायनिक उर्वरकों का उचित मात्रा में प्रयोग। यानी कि जो नई नीति है उसके परिणाम तभी अच्छे आ सकते हैं जो खाद है वो इस मात्रा में यूज़ किया जाए कि वो फसल को फायदे की जगह नुकसान नहीं पहुंचाए। उसकी उचित मात्रा होनी चाहिए। नहीं तो जो हमारा एम है हरित क्रांति का कि फसल का उत्पादन अधिक हो, इससे इससे क्या होगा कि फसल का उत्पादन अधिक होगा, नहीं हो पाएगा अगर उर्वरक को सही मात्रा में उपयोग नहीं करा तो। इसीलिए खाद की उचित मात्रा ही डालनी चाहिए, नहीं तो फसल ज़्यादा उत्पादन की बजाय खराब हो जाती है। क्योंकि वैसे भी जो उर्वरक है काफ़ी महंगा आता है और उसे अत्यधिक मात्रा में डालने से जो फसल है उसकी लागत बढ़ जाती है। इसके लिए किसानों को मार्गदर्शित किया जाना चाहिए, प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि किस फसल में किस हिसाब से कितनी मात्रा में खाद डालना चाहिए। नेक्स्ट है कृषि वित्त व्यवस्था। भारतीय कृषक है वो जो गरीब है और जो राशन हरित क्रांति है उसके अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट है जो भी है वो बहुत महंगे हैं और किसान उनके लिए ऊंची ब्याज दर चुकाने में असमर्थ है। इसीलिए उनको उचित समय पर कम ब्याज दर पर और सारे साधन उपलब्ध होने चाहिए जिससे वे अपना जो फसल है वो अच्छी तरह से कर सके। क्योंकि किसान ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेने में सक्षम नहीं है। अगर वो ऊंची ऋण पर ऋण लेता भी है तो फसल की लागत बढ़ जाती है और जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो कर्जे में दबने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। और उसे जो वित्त की आवश्यकता है वो समय पर उपलब्ध होनी चाहिए जब उसे उसकी आवश्यकता है। क्योंकि फसल के टाइम अगर पर्याप्त पैसा उपलब्ध हो जाता है तो उसका सही उपयोग कर पाता है। विभिन्न विभागों में समन्वय। जो सरकार के विभिन्न विभाग हैं उनमें समन्वय होना चाहिए, दोहराव नहीं होना चाहिए, जिससे सही समय पर सही निर्णय लिया जा सके। नेक्स्ट है भूमि सुधार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन। सरकार के अनेक कार्यक्रम है भूमि सुधार के लिए, जिससे कि कृषकों का शोषण ना हो, ऊंची लगान दरें ना हो, भूमि की जो बंजरता है वो कम हो जाए। अनेक समस्या हैं जिनके कारण फसल प्रभावित होती है। तो इन एक उसकी जो हरित क्रांति के द्वारा ऐसे भूमि में सुधार किए जा रहे हैं जिससे उनकी जो उत्पादकता है वो बढ़े। अन्यथा जो किसान है की जो फसल है वो कुछ ही हाथों में केंद्रित हो जाएगी और जो गरीब किसान है वह गरीब ही बना रह जाएगा और जो जमींदार है वो अमीर होते चले जाएंगे। नेक्स्ट है प्रशासनिक कुशलता। हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए प्रशासन को बड़ी चतुराई और सतर्कता से काम करना चाहिए। अगर प्रशासक की ढिलाई या विलम्ब या भ्रष्टाचार आदि में तृप्त हो जाएंगे तो जो हमारे उद्देश्य हैं वो हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए प्रशासकों को चाहिए कि व्यवहारिक एवं उदारतापूर्वक दृष्टिकोण अपनाएं, जिससे कृषक अपना कार्य समय पर आसानी से और बेझिझक कर सके। नेक्स्ट है छोटे एवं सीमांत कृषकों को प्रोत्साहन। हरित क्रांति की
से छोटे व सीमांत कृषकों को लाभ की आवश्यकता है, क्योंकि साधारणतः हरित क्रांति के अंतर्गत जो उपकरण आते हैं वो काफ़ी महंगे आते हैं और उनको छोटे कृषकों को खरीदने में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि उनके पास पैसों की वैसे ही कमी होती है। तो सरकार को उनके लिए हल है, ट्रैक्टर है, इसकी किराए पे व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि वो अपनी फसल सही समय पर बो सके। नेक्स्ट है सहकारी कृषि को प्रोत्साहन। बहुत छोटे छोटे आकार के जोतों के कारण किसान सरकारी खेती के माध्यम से फसल प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे कि है ना, जो छोटे जो खेत हो जाते हैं तो उनमें जो फसल है वो पूरी तरह से नहीं हो पाती है, क्योंकि ना उनमें हल ढंग से चल पाता है ना बीज हो पाता है। इसीलिए चाहिए कि छोटे आकार की जोतों के किसानों को सहकारी खेती का सहारा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे कि जो किसान है वो पड़तों को खरीदने व प्रयोग करने में समर्थ हो सके और हरित क्रांति का लाभ उठा सके। कृषि सुविधाओं का विस्तार। जो देश में कुछ भाग ऐसे हैं जहाँ सिंचाई के लिए बहुत ज़्यादा पानी और उसकी आवश्यकता होती है, तो उनको समय पर पानी उपलब्ध होना चाहिए, जिससे कि अच्छी फसल हो सके और उसके परिणाम भी अच्छे प्राप्त हो सके। उनको जो उपकरण है वो समय पर प्राप्त हो जाने चाहिए। लघु एवं कुटीर उद्योगों का भी विकास करना चाहिए, क्योंकि हरित क्रांति के कारण वैसे ही बेरोजगारी बहुत हो गई है, तो लोगों को काम देने के लिए लघु और कुटीर उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए, जिससे बेरोजगारी पर कंट्रोल पाया जा सके। कृषि सुविधाओं का विस्तार करना चाहिए। और नेक्स्ट है पौध संरक्षण एवं फसल बीमा। फसलों में कीड़े से रक्षा और इनके करने के लिए रक्षा करने के लिए पौध संरक्षण कार्यक्रम चलाया गया है। इसमें जो कीटनाशक दवाइयाँ वो डाली जाएं, जिससे कि फसल नष्ट ना हो। और जो किसान जो जैसे टिड्डी दल और ये आ जाते हैं, इससे काफ़ी मात्रा में फसल नष्ट हो जाती है और किसान जो पूरी साल के लिए अपनी कमाई फसलों के ऊपर निर्भर रहता है वो उसे नहीं हो पाती है। तो इसलिए पौध संरक्षण के साथ साथ फसल बीमा योजना भी सरकार ने लाई हुई है, जिससे कि उसकी फसल को नुकसान होता है तो किसान को उसका तब मुआवजा मिल जाता है, जिससे कि वे कर्जे में ना दबे। नेक्स्ट है कार्यक्रमों का विस्तार। हरित क्रांति का प्रयोग कुछ ही फसलों तक सीमित होकर रह गया है, इसमें और अधिक उपजों को शामिल करना चाहिए। जैसे गेहूँ मक्का जो इन्हीं तक ही सीमित है, इनमें और फसलें शामिल करनी चाहिए, जैसे कॉमर्शियल उत्पादन के लिए जैसे कपास है, गन्ना है, चाय है, जूट है, तिलहन है, दलहन है आदि सभी को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए, तभी ये सफल हो सकती है। क्योंकि अगर प्रॉपर किसान को समय पर पैसा नहीं मिलेगा, रासायनिक उर्वरकों को उसे किस मात्रा में डालना है, किस इससे उसको इसका अनुमान नहीं लगा पाएगा, तो फसल के लिए उर्वरक फायदे की जगह नुकसानदायी हो जाएगा। क्योंकि फसल उर्वरक की अधिक मात्रा डालने से फसल कई बार जल भी जाती है। भूमि सुधार कार्यक्रम करने चाहिए के द्वारा भी इसमें प्रोत्साहित किया जा सकता है। संघ में कुटीर और लघु उद्योग धंधों को प्रोत्साहन करके लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। सिंचाई सुविधाएं का विस्तार करके हरित क्रांति को सफल बनाया जा सकता है, क्योंकि जो हम परंपरागत जो बीज है उनकी बजाय जो प्रमाणित और अच्छे बीज है उनका यूज़ करें, जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़े और उत्पादन हो और किसान की आय भी बढ़े। क्योंकि जो कृषि है उसमें हमारी जीडीपी में विशेष योगदान है, 16% के करीब है और 60% के करीब हमारी पॉपुलेशन कृषि पर ही डिपेंड है। तभी हम हरित क्रांति को सफलतापूर्व बना सकते हैं और किसानों को शोषण से बचा